के लिए तो चाहिए होता है। केवाईसी डिटेल के साथ साथ आप अपना लैंड रिकॉर्ड लेके जाते हैं जिसमें आपकी खतौनी होती है, खतौनी सारे के सारे पन्ना आप निकाल के लेके जाते हैं। फिर खसरा आपको चाहिए होता है, सारे के सारे आप खसरा, सारे नंबर का खसरा मतलब कौन सी क्रॉप आपने उगाया उसका विवरण होता है। 61 का होता है, 61 का ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जब आप देंगे तब वो बैंक बोलेंगे भैया हम इसको एनईसी बनवाएंगे। एनईसी मतलब नॉन इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट, कि आपका कहीं बंधक तो नहीं है। ये वकील के पास जाएगा, वकील एनईसी उसका क्या करेगा, चेक करेगा उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में कि कहीं पर बंधक तो नहीं है। वो सारी की सारी प्रक्रिया करने में करीब करीब मान के चलिए सप्ताह से 10 दिन मोटा मोटा लग जाता है। अब उसके बाद आपसे बैंक बोलेगा नोटिस दीजिए हमको कि आपका कहीं दूसरी जगह लोन नहीं है। ये सारी की सारी प्रक्रिया करने में सप्ताह 10 दिन 15 दिन 20 दिन कितना भी समय लग सकता है। तो इन सब चीजों को कितना आसान कर देगा, सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरा फार्मर रजिस्ट्री हुआ है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी किया जा चुका है, मतलब इसका वो परीक्षण भी किया जा चुका है शाहजहांपुर जनपद में, इसका पायलट बेसिस पे वाराणसी जनपद में किया जा चुका है। 20 मिनट के अंदर केसीसी लोन बनके तैयार हो गए। उसमें करते क्या है, आधार कार्ड लेकर के गए, आधार कार्ड से फार्मर रजिस्ट्री का आ गया। फार्मर रजिस्ट्री की पहला चीज उनको क्या चाहिए है कि केवाईसी का डेटा, केवाईसी का डेटा उनके आधार कार्ड से डिटेल मिल गया, आधार पैन से लिंक है, पैन नंबर भी मिल गया। दूसरा चीज उनको क्या चाहिए, आधार नंबर मोबाइल नंबर चाहिए, वो भी डिटेल मिल गया। ई केवाईसी ऑथेंटिकेट हो चुका है, वो भी डिटेल मिल गया। उनका लैंड रिकॉर्ड मिल गया, खतौनी उनको चाहिए होती है, उसमें उनका कितना अंश चाहिए, अंश है वो भी उनको मिल गया। कौन सी फसल उन्होंने उगाया वो भी एकदम डिजिटल फॉर्म में मिल गया। फिर उनका कौन सा प्लॉट कहाँ पर है वो भी उनको सत्यापन करने के लिए मिल गया कि हाँ सब कुछ एकदम फिट है। अब उसके बाद इसी फार्मर रजिस्ट्री को पोर्टल पे, जैसे सिविल स्कोर आप लोग जानते होंगे, हो सकता है आप लोग बहुत परिचित या बहुत परिचित हो सिविल स्कोर, वैसे ही इसको एक सेंट्रलाइज पोर्टल पे डाला जाएगा जिसका जहां पर लोन होगा इसको अकाउंट नंबर भी जोड़ा जाएगा इसमें, आधार बेस्ड ट्राइबोर्ड को उठा लगा है, इसके अलावा मोबाइल नंबर बेस्ड जितने भी अकाउंट ट्राइबोर्ड हुए उन्होंने लगाया वाला स्टैंड पर दिखेंगे। इससे आपका जो प्रोफार्मा बनेगा सब कुछ एक साथ रहेगा, बैंक उससे ट्रेस कर पाएगा कि आपका कहीं पर दूसरी जगह लोन है कि नहीं है, वो तुरंत आपको इंस्टेंट बैठे बैठे लोन दे देंगे, एक अप टू लिमिट तक, उसके ऊपर लिमिट तक कुछ का कुछ क्राइटेरिया उनका रहेगा। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया आसान हो गई। दूसरा एमएसपी पे, एमएसपी आप क्रय केंद्र पे बिक्री करने धान की गेहूं की करने जाते हैं, एमएसपी वाला क्या पहले बोलता है, पहले लेखपाल से सत्यापन करा के लेके आइए, तहसीलदार से सत्यापन करा के लेके आइए, आपने ये फसल बोया था ये आपका ही है, तो वो सब कराने की झंझट खत्म। फार्मर रजिस्ट्री से यहाँ डिजिटल क्रॉप सर्वे से पूरा का पूरा विवरण आ गया, हाँ उन्होंने धान की फसल लगाया था। एमएसपी पे डायरेक्ट डेटा चला जाता है, अभी जैसे सर्वे हो रहा है उसका रेगुलर सत्यापन भी हो रहा है, सत्यापन करने के बाद वो तुरंत चला जाएगा एमएसपी के पोर्टल पे, आप कृषक पंजीकरण वहां पर कराए होंगे, तुरंत वो डेटा निकल आएगा कि आपने धान की फसल ली, आपने अरहर की फसल ली, आपने बाजरा की फसल ली, कौन सी फसल ली, क्या फोटो रहा, उसका पूरा का पूरा डिटेल उनको मिलके आ जाएगा। फसल बीमा योजना है, फसल बीमा योजना में कंपनी मानती नहीं है भाई आपने इसमें कौन सी फसल लगाया था, डिजिटल क्रॉप सर्वे उसका प्रमाण। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाओं को बहुत ही आसान करने वाला है और बहुत ही डिजिटली रिफॉर्म भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। ये कुछ ना कुछ अभी तकनीकी समस्या के साथ गुजर रहा है, मतलब बहुत बेहतर ढंग से इसको अभी नहीं हो पाया है। अभी अपने जनपद की बात करें तो मात्र 37.18% लोग कृषक लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री अपना कराया है। प्रदेश की बात करें तो 52% प्रदेश में हो चुका है। अगर संख्यात्मक रूप से बात करें तो अपने प्रतापगढ़ में 2,68,000 लोगों ने करा लिया है, और कितने लोग का होना है 7,59,37 लोग का फार्मर रजिस्ट्री होना है, वो पीएम किसान पोर्टल से आया। तो ये हो गया आपका एग्रीस्टैक योजना के तहत। अब आपसे अपेक्षा ये रहेगी, आप प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है फार्मर सहायक यूपी के नाम से, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। फार्मर सहायक यूपी ये प्ले स्टोर पर आपके अवेलेबल है। इसमें आप वॉलंटियर रूप से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा आपका, आप इसको साइन अप कर लीजिएगा, फार्मर सहायक यूपी। आप इसका साइन अप करेंगे, साइन अप करने के दौरान आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आधार में जैसा नाम है, अपना तहसील, ये सारा का सारा चयन करते हुए आप अपना पंजीकरण कर लीजिएगा। आप पंजीकरण किस रूप में कर रहे हैं, एक वॉलंटियर रूप में कर रहे हैं। किसी कृषक का आपको करना होगा फार्मर रजिस्ट्री, उसी में आप उसका आप आधार नंबर डालेंगे, आधार का केवाईसी जो होगा वो बाई रेटिना होगा, फेशियल केवाईसी होगा, वो रेटिना के माध्यम से कैप्चर करके आप पूरी की पूरी स्टेप आप कंप्लीट करते जाएगा, उसका फार्मर रजिस्ट्री प्रूव हो जाएगा। अगर आप किसी कृषक का फार्मर रजिस्ट्री प्रूव कर देंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। साथ साथ अगर कहाँ कर रहे हैं, कौन कर रहा है, इसको जन सेवा केंद्र वाले कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है, जन सेवा केंद्र 50 रुपए से 100 रुपए तक वो अपना इनकम कमा रहे हैं। आप भी बैठे बैठाए इसको 20 रुपए 30 रुपए लेकर के, हाँ लाइए आपका कर देता हूँ, आपको आगामी जो कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ होगा इसके माध्यम से मिल रहा है। तो ये सारा का सारा हो गया आपका एग्रीस्टैक योजना के तहत। इसके अलावा वेबसाइट भी इसका है upfr.agristack.gov.in,
जिसको आप गूगल पे सर्च मारेंगे उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के नाम से, तो लिख के आ जाएगा upfr.agristat.gov.in। उस पे आप जाकर के किसान का सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी